और देखो सामने कितना प्यारा कितना सुंदर माता वैष्णो देवी जी का भवन। अभी एक बात बताऊं आपको, अभी 15 मिनट पहले की बात है, ये माता रानी जी का भवन मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं माता रानी जी के भवन पर हूँ, लेकिन भवन पर रहने के बाद भी मुझे माता रानी जी का भवन नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि माता रानी जी का भवन बादलों से ढक गया था। अभी देखिए पीछे यहाँ पर बादल है और थोड़ी थोड़ी देर बाद माता रानी जी का जो भवन है वो बादलों में ढक जाता है और ऐसा लगता है कि माता रानी जी भक्तों के साथ लुका छुपी खेल रही है। कभी माता रानी जी का भवन बादलों में ढक जाता है, कभी फिर से भवन के दर्शन हो जाते हैं। और मैं अभी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर हूँ और यहाँ देखेंगे ना, ये वॉशरूम है। यहाँ पर माता रानी जी के भवन पर जब आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप इसी पार्वती भवन के पास आते हैं और इस पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर यहाँ पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप पार्वती भवन के इस 3rd फ्लोर पर आकर यहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। उससे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा जरूर करवाएं। किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ले जाना मना है। आप अपना पैसा और अपना RFID कार्ड या फिर माता रानी जी का प्रसाद माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी की लाइन में ले जा सकते हैं। तो आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में मौसम पूरी तरह से नॉर्मल रहने की उम्मीद है। कोई ज्यादा बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप भी अगर नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आप कौन से नवरात्रे में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा अभी तक नहीं आया है तो आज हम माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों के लिए माता रानी जी से यही अरदास करते हैं कि माता रानी जी आपको जल्दी से बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। चलो अभी हम भैरव घाटी जाते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। मैं भैरव घाटी पैदल ही जाऊंगा क्योंकि मैं एक बार रोपवे से गया था और मैंने देखा कि मुझे रोपवे में भी इतना ही टाइम लग गया कि जितना पैदल लगता है, बल्कि रोपवे में जाने के लिए तो भीड़ काफी ज्यादा थी तो ज्यादा ही टाइम लग गया। तो मैं तो आज पैदल ही जाऊंगा। 40 मिनट में मैं भैरव घाटी पहुंच जाता हूँ। और चलो चलते हैं अभी, क्योंकि माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन भी करने जरूरी होते हैं। जय भैरव बाबा जी। और देखिए आपको बताना चाहते हैं, माता रानी जी के दरबार में जब आप आते हैं और आप दर्शन करने की लाइन में लगते हैं, काफी सारे भक्तों को देखा जाता है वो अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट वगैरह लेकर अपने साथ चले जाते हैं दर्शन करने की लाइन में लगने के लिए। तो आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ले जाना मना है। आप अपना सारा सामान पार्वती भवन के लॉकर रूम में जमा करवा सकते हैं। जो दूसरा लॉकर है मनोकामना भवन की छत के ऊपर माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग जाता है, उस मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर नंबर 6 है, वहां पर अपना सामान जमा करवा सकते हैं। और तीसरा जो लॉकर है माता रानी जी के दर्शन करने की जो लाइन है, 3 नंबर गेट की लाइन, उसके सामने 2 नंबर और 3 नंबर लॉकर है। बेसमेंट में जाकर आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। किसी भी तरह का सामान माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ले जाना मना है, इसीलिए दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे। बोलो जय माता दी। और 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप भी नवरात्रों में आकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करें, माता रानी जी के दर्शन करें, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप भी नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। और काफी ज्यादा भीड़ अभी आपको देखने को मिलेगी। कल से माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि शनिवार और रविवार होने की वजह से माता रानी जी के दरबार में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त पहुंचे हैं। और देखिए रोपवे की टिकट अगर आपको लेनी है ना, यहाँ मेरे पीछे, यहाँ पर ये पीछे आप देखेंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है रोपवे टिकट काउंटर। यहाँ से रोपवे के लिए ऑफलाइन टिकट मिलती है। आप यहाँ पर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो यहाँ पर आपको आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रोपवे की लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेनी है तो आप जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्त माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, आपको यहाँ से होते हुए दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना है। यहाँ नीचे लाइन जाती है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाकर आपको काउंटर पर लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लेनी होती है। जितने भी सदस्य आप माता रानी जी के दरबार में आए हैं, सभी को लाइन में लगना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी लाइन में लगकर रोपवे की टिकट ले लेगा, सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी। एक आदमी को एक ही टिकट दी जाती है। तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव घाटी रोपवे में बैठकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से होते हुए यहाँ सामने वो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है और आप रोपवे टिकट काउंटर पर जाकर अपनी टिकट लेकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के भवन तक आने के लिए 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। तो बोलो जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर ये देख सकते हैं बैटरी कार के लिए लाइन लगी है। ऑफलाइन में बैटरी कार लेने के लिए काफी लंबी लंबी लाइन में आपको लगकर इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि जब आप माता रानी जी के दरबार में आए तो ऑनलाइन में ही बैटरी कार, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डॉर्मेट्री सब कुछ ऑनलाइन में बुक करके आप आ सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद सारी तरह की सर्विस बुक कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। तो यहाँ पे ना आपको डबल बेडरूम, 4 बेडरूम, 8 बेडरूम, जैसा आपको रूम चाहिए वैसा यहाँ पर रूम आपको मिल जाएगा और बिल्कुल आपके बजट में। अभी देखिए मैं जिस रूम के अंदर हूँ ये 8 बेड वाला रूम है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पर ऐसे 4 बेड यहाँ पर लगे हैं और 4 बेड यहाँ पर लगे हैं। बिल्कुल साफ सुथरी बेडशीट के साथ, ब्लैंकेट के साथ आपको यहाँ पर ये पूरा एक रूम मिल जाता है। 8 बेड वाला रूम आपको मात्र 1120 रुपए में यहाँ पर मिल जाता है। और ऊपर देखिए फैन भी लगे हैं, 4 फैन भी लगे हैं। तो आपको होटलों में ज्यादा पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कटरा पहुंचे, कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म का ऑफिस है। सफेद रंग की बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी। बिल्डिंग के अंदर आइए, यहाँ पर रिसेप्शन पर आकर आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो के माध्यम से पता चला है। अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम बताएं और यहाँ पर ये 8 बेड वाला रूम आप मात्र 1120 रुपए में ले सकते हैं। और अगर आपको 4 बेड वाला रूम चाहिए तो 4 बेड वाला रूम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा मात्र 672 रुपए में। देखिए, आप सभी भक्तों से हम कहना चाहते हैं, हम जो कुछ भी वीडियो में आपको बताते हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने में, भवन पर रूम लेने में, डॉर्मेट्री लेने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप जब माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आप सबसे पहले इसी पार्वती भवन पर आते हैं। इस पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के सामान जमा करने के लिए फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। लॉकर की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर सामान जमा करवाते हैं तो आपको यहाँ पर ही स्नान करने के लिए बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आप जाते हैं, जो सामने सीढ़ियाँ आपको नजर आ रही है, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर होते हुए आप जाएंगे तो 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप इस वॉशरूम के अंदर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा निःशुल्क है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर या फिर अयोध्या राम लला जी के दर्शन को लेकर, आदि कैलाश की यात्रा को लेकर, श्री कैलाश मानसरोवर पर्वत की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। और ये सच भी है, माता रानी जी का दरबार स्वर्ग से भी सुंदर माँ वैष्णो देवी जी का ये दरबार है। माता रानी जी के भक्तों को लेकर रोपवे भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन पर आ पहुंचा है। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। एक बार आप कमेंट में सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 अक्टूबर 2024 माता रानी जी के नवरात्रों का पहला दिन। अगर आप भी नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको ये भवन आज जैसा नजर आ रहा है,
नवरात्रों में इस पूरे भवन को करोड़ों रुपए के फूलों से सजा दिया जाता है। देश और विदेश से लाए गए फूलों से पूरे माता रानी जी के भवन को सजाया जाता है। आपको बता दें, पूरे भवन को सजाने में सिर्फ ताजा फूलों का ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल फूल माता रानी जी के दरबार को सजाने में नहीं लगाया जाता है। अगर आपने पहले माता रानी जी के नवरात्रों में आकर माता रानी जी के दरबार की नवरात्रों की सजावट के दर्शन किए हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अभी तक आपको नवरात्रों में अगर माता रानी जी के दरबार का बुलावा नहीं आया है तो हम माता रानी जी से अरदास करते हैं कि इन नवरात्रों में माता रानी जी आपको बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाए, अपने दर्शन दे, अपना आशीर्वाद दे, आपकी झोलियां खुशियों से भरे। देखिए, जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आप इसी जगह पर आते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मनोकामना भोजनालय और राइट साइड में मनोकामना भवन नजर आता है। इसी मनोकामना भवन के ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन पर जाएंगे। आपको यहाँ से डोरमेट्री बेड मिल जाएगा 150 रुपए पर पर्सन देकर। आप यहाँ पर आकर काउंटर से जो डोरमेट्री बेड लेंगे वो आपको 3 बजे से पहले खाली करना होगा। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की ये सुविधा उपलब्ध है। आप इतनी देर में माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। डोरमेट्री बेड जो आपको मिलेगा वो आपको 3 बजे तक खाली करना होगा। अगर आपको 24 घंटे के लिए डोरमेट्री लेना है तो उसके लिए आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, या फिर जब आप कटरा पहुंचते हैं, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है। निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है, जहां से आप अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं, वो भी 24 घंटे के लिए। बोलो जय माता दी। अगर आप पितृपक्ष यानी श्राद्ध में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी का दरबार भक्तों के लिए 24 घंटे दिन रात खुला रहता है। काफी सारे भक्तों को ये लगता है कि माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर पितृपक्ष यानी श्राद्ध में बंद हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, अटका आरती का टोकन, रोपवे की टिकट, सब कुछ आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले बुक कर सकते हैं। अगर आप 2 महीने पहले बुक करेंगे तो आपको सब सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप 4 दिन बाद माता रानी जी के भवन पर आ रहे हैं और अब 4 दिन पहले आप माता रानी जी की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद चेक करते हैं कि मुझे कोई डोरमेट्री बेड मिलेगा या नहीं, तो 4 दिन पहले तो पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 2 महीने पहले माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपना रूम डोरमेट्री बुक करना होगा। और हर महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे बुकिंग ओपन हो जाती है। 1 तारीख को सुबह 10 बजे बुकिंग ओपन होती है और लगभग 10:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे में सारे रूम डोरमेट्री फुल हो जाते हैं। अभी नवंबर महीने तक सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। अगर आप दिसंबर महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो दिसंबर महीने की बुकिंग 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद दिसंबर महीने के लिए रूम, डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार की टिकट, सब कुछ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये लाइन पीछे भैरव घाटी वाले मार्ग तक गई हुई है। अभी इतनी भीड़ क्यों है आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए, अभी सुबह सुबह का समय है, माता रानी जी की अटका आरती हो रही है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के मंदिर को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। अगर आप चाहते हैं आपको इतनी लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो आप या तो आरती शुरू होने से पहले या फिर आरती होने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करें, वरना आपको भी इन भक्तों की तरह काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 से लगभग 8:30 बजे तक होती है और शाम की आरती 7:20 से लगभग 9 बजे तक होती है। तो इतनी देर माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है।
दर्शनों के लिए माता रानी जी के दर्शन की लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही आरती हो जाती है, दर्शन करने की लाइन को फिर से चालू कर दिया जाता है। अभी माता रानी जी के दरबार में मौसम भी पूरी तरह से नॉर्मल बना हुआ है। अब आपको माता रानी जी के दरबार में बारिश भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारा मौसम माता रानी जी के दरबार में बना हुआ है। अगर आप अगले कुछ दिनों में यानी सितंबर महीने में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो आपको अभी तो सर्दियों के कपड़े लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ नॉर्मल मौसम है। हाफ स्लीव के कपड़े ही आप लेकर आ सकते हैं। सर्दियों के कपड़े लाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद अगर मौसम कुछ बदल जाता है तो आपको रात के समय सर्दियों की कपड़े की जरूरत पड़ सकती है। दिन में फिर भी मौसम पूरी तरह से नॉर्मल रहेगा। हालांकि रात को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड आपको देखने को मिल सकती है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक हमारे Facebook पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव घाटी जाते हैं तो भैरव घाटी जाने के लिए आप इसी मार्ग से होते हुए जाते हैं। अगर आप पैदल घोड़े से जाते हैं तो आपको इसी मार्ग से होते हुए जाना होता है। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो आप रोपवे में बैठकर 5 मिनट में भैरव घाटी पहुंच जाते हैं। आप जब पैदल भैरव घाटी जाते हैं तो माता रानी जी के भवन से लगभग 20 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे डोमिनोज पिज्जा के पास। यहाँ लेफ्ट साइड में डोमिनोज पिज्जा है और डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल ठीक सामने लॉकर नंबर 6 है। मतलब अगर आपको पार्वती भवन में सामान जमा करवाने में काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर आकर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ लॉकर की सुविधा मिलेगी, यहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सामने डोमिनोज पिज्जा है और इसके बिल्कुल ठीक सामने लॉकर नंबर 6 है, जो कि मनोकामना भवन की छत के ऊपर है। आप मनोकामना भवन की छत के ऊपर आकर यहाँ अपना लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉकर उपलब्ध है निःशुल्क सेवा। यहाँ पर आपको जो लॉकर दिया जाता है वो लॉकर इतना बड़ा होता है कि जिसके अंदर आपके बच्चे के स्कूल के 4 बैग आ सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लॉकर के अंदर कितना सामान आ सकता है। आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आप अपने साथ पैसे, प्रसाद और RFID कार्ड ले जा सकते हैं। बाकी मोबाइल, स्मार्ट वॉच या फिर हेडफोन, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ले जाना मना है। अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।